वेदांत विचार जो है ना, सचमुच में उनका ही फल होता है जो ठीक ठीक जिज्ञासु हो। आ रहा समझ में? जैसे दो प्रकार का वैराग्य होता है। एक तो केवल मात्र कहीं से पढ़ा सुना और फिर अपने को वैराग्य हुआ, और एक जो सचमुच में उस वस्तु को अपरोक्ष रूप से दुख स्वरूप समझकर उससे छूटने की तड़पन जागृत हो, जिज्ञासा हो। तो यहाँ पर होता क्या है, बिना संसार को दुख स्वरूप समझे, बिना विद्या के बंधन को बंधन स्वीकार किए छूटने की जो इच्छा होती है, या कुछ जानने की इच्छा होती है, या कुछ विचार विनिमय करते हैं, तो ये क्या होता है, ये केवल और केवल मात्र अधिकतर मनोरंजन हो जाया करता है। क्या हो जाया करता है? इससे कहने का मतलब सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो वास्तव में हुआ क्या, अभी जो प्रश्न किया गया ना, आत्मा व आर्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, यह बृहदारण्यक उपनिषद के यजुर्वेद की 91वीं शाखा के वाजस्नेय ब्राह्मण के अंतर्गत चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण की 6ठी श्रुति में याज्ञवल्क्य जी महाराज मैत्रेय को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे मैत्रेय, आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए, उसी का श्रवण मनन निधिध्यासन। आराम समझ में? इसके लिए वेदांत का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। इसका क्या फल होगा? आत्मा का दर्शन होगा। तो जो रहस्य बताना जा रहे हैं ना, वो ये है कि आत्मा का जो दर्शन किया जाता है, एक तो अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए, किसके लिए, और एक जो अविद्या के बंधन को छोड़कर अनेक प्रकार की कल्पनाएं, मान बढ़ाई भी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, आराम समझ में, तो उस हिसाब से श्रवण मनन करे, तो इसमें बड़ा अंतर होता है। यहाँ पर मैत्रेय को ऐसा वैराग्य हुआ, क्या हुआ? सचमुच में वैराग्य हुआ, और मैत्रेय ये कह देती हैं कि किम अहम तेन कुर्याम एन नाम श्याम। अपने पतिदेव को कहते हैं, भगवान, ये आप जो बंटवारा करके मुझे अनंत संपत्ति देना चाहते हैं, क्या इससे मैं अपने जीवन को धन्य बना लूंगी? क्या मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगी? क्या जन्म मरण के दुख से छूट जाऊंगी? क्या परमानंद का अनुभव हो जाएगा? तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कभी नहीं। तो फिर क्या होगा? बस होगा कुछ नहीं, संसार के भोगी लोग जैसे मौज मस्ती करते हैं वैसे तुम भी करने लग जाओगी। इससे सच में शांति तो प्राप्त होती ही, क्योंकि केवल्य उपनिषद का मंत्र इस बात का स्पष्ट संकेत करता है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसु। न तो कर्मों से, न धन से, न भोगों से मोक्ष होती हैं, बल्कि इनके सम्यक प्रकार से त्याग करने से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आराम समझ में? तो कहने का मतलब इनसे मोक्ष तो होती नहीं है, बल्कि ये मोक्ष में और प्रतिबंध हो जाया करते हैं यदि हम इनका सदुपयोग न करें, इनके रहस्य को ठीक तरह से न जाने। इतना ही समझ में आ जाए कि वास्तव में ये जो है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, समस्त साधन मिलकर के भी हमें अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकते हैं। हरा समझ में? और उसके पश्चात जो तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, वह बड़ी विलक्षण होती है। बस इसीलिए मैत्रेय ने याज्ञवल्क्य जी महाराज को कह दिया कि महम तेन कुर्याम एन नामृता श्याम, मैं उसे लेकर क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अब ऐसी जिज्ञासा जब सचमुच में जागृत होती है, आराम समझ में,
एक तो किसी विषय का अनुभव किया हो और फिर उससे उसका हम त्याग करें, और एक जो अनुभव नहीं किया और हम त्याग करें, तो इसमें बड़ा अंतर होता है। जिसका अनुभव नहीं किया उसका हम त्याग कर रहे हैं तो उसमें वासना का बीज रहता है, पता नहीं वह कभी भी उस तरफ जा सकता है, क्योंकि अनुभव तो किया नहीं और सुनी सुनाई बातों से कह देता है ये ठीक नहीं है, परंतु मन में रहता है कि नहीं नहीं हो सकता ठीक हो, संसार के लोग इतने पागल थोड़ी हैं क्या। तो सचमुच में अप्रोक्ष रूप से जब ये जगत बंधन रूप से प्रतीत हो और उस बंधन से छूटने की तड़पन जो तीव्र हो, उस समय जो जिज्ञासा जागृत होती है, उस जिज्ञासा की पूर्ति वेदांत के सम्यक विचार से हो जाया करती है। तो अब यहाँ पर फिर प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मा का ही दर्शन क्यों, आत्मा वारे द्रष्टव्य। हालांकि इसमें तो बहुत सारी शंकाएं उपस्थित होगी, आत्मा का दर्शन करना चाहिए तो आत्मा कभी दृश्य थोड़े होता, आत्मा तो दृष्टा होता है, क्योंकि जो जो दृश्य होता है वो विकारी होता है, अनित्य होता है, नाशवान होता है। आ रहा समझ में? तो आत्मा वास्तव में ऐसा होता थोड़ी है। तो चलो समय के अनुसार फिर चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आत्मा के दर्शन की समस्त शास्त्रों ने महिमा गायन की हुई है। समस्त श्रुति स्मृति सूत्रों का यही परम तात्पर्य है कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से समस्त बंधनों की, समस्त दुखों की प्रतीति होती है और आत्मा के ज्ञान से ही समस्त दुखों की निवृत्ति हो सकती है। आराम समझ में? जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प की प्रतीति होती है और रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति हो जाती है, ऐसे ही समस्त भूत भौतिक जितना भी प्रपंच है, जितना भी बंधन है, सारा का सारा बंधन आत्मा के ठीक ठीक बोध न होने से, आत्म तत्व का जब यथार्थ बोध नहीं होता है तब ही हमको समस्त भ्रांति हो जाया करती है। तो यहाँ पर समस्त दुखों का जो मूल कारण है, वह मूल कारण जो अज्ञान है, अर्थात जिस ज्ञान से समस्त जगत की प्रतीति होती है, उस ज्ञान के छेदन भेदन हुए बिना दुखों की निवृत्ति होने वाली। तो ये ज्ञान की निवृत्ति कब होगी? जब हम आत्मा को ठीक ठीक तरह से, ठीक ठीक आत्म तत्व का यथार्थ अनुभव, यथार्थ ज्ञान ही अविद्या को छिन्न भिन्न कर देता है, सदा सदा के लिए बंधन से हमको मुक्त कर देता है। आराम समझ में? तो भी बात यह है कि समस्त प्रपंच का जो अधिष्ठान है, जैसे ऋषि को जान लिया तो सर्प माला दरार वो अपने आप जानने में आ जाते हैं, ऐसे समस्त प्रपंच का जो अधिष्ठान है वह आत्म तत्व, समस्त प्रपंच का अधिष्ठान होने के कारण उस आत्मा का यदि किसी को ठीक ठीक बोध हो जाए तो कहने का मतलब है जो कुछ भी प्रतीयमान है वास्तव में रहेगा ही। फिर भले ही इनकी प्रतीति होती रहे, क्योंकि प्रतीति जो है प्रतीति मिथ्या होती है। गुरु जी, आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है, आप देख रहे तो वास्तव नहीं लोग देख रहे, लेकिन भी वो फरीज को अनुभव कर दिया आत्मा मतलब लोका वो देखो। हाँ, यहाँ पर दृष्टांत के रूप में देखेंगे तो यही बात है, ऐसा समझना चाहिए। 5 जो अंश बताए गए हैं, अस्थि भांति प्रिय नाम और रूप, अर्थात हमारी जो दृष्टि होती है नाम रूप पर ही होती है, अस्थि भांति प्रिय पर नहीं होती। अस्थि भांति प्रिय ये आत्मा का स्वरूप है, नाम रूप जो ये है ये बंधन का जगत का स्वरूप है। जब तक अस्थि भांति प्रिय का ठीक ठीक बोध नहीं होता है तब तक नाम रूप में ये जीव उलझा रहता है, और जब अस्थि भांति प्रिय का यथार्थ बोध होता है तो नाम रूप के प्रति जो हमारा आग्रह है, ये आग्रह फिर अनाग्रह में बदल जाता है। तो जब तक अनात्म पदार्थों के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व बुद्धि होती है तब तक ठीक ठीक तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही। तो वैसे देखा जाए तो ठीक ठीक निवृत्ति तो आत्मा के यथार्थ ज्ञान से ही होगी, परंतु कम से कम आत्म तत्व के विचार की ओर जो साधक प्रवृत्त होते हैं तो कम से कम अनात्म पदार्थों के प्रति अपना जो आग्रह है
इनके प्रति सत्य तो प्रिय तो रमणीय तो जो बुद्धि है कम से कम इतनी तो शीतल हो जाए कि हम आत्मविचार में प्रवृत्त हो सके, आत्मविचार ठीक ठीक तरह से कर सके। वरना पूर्ण रूप से तो निवृत्ति तभी होगी जब, हाँ ये बात है। तो जैसे वो एक बार पहले दृष्टांत सुनाया ना, कोई बहुत बड़ा वृक्ष हो, यदि उनको कोई गिराना चाहे तो थोड़ा बहुत भार यदि ऊपर से वो नहीं हटाएगा तो शायद वह वृक्ष भी उसे, अरे गिरने लगे और भगेगा तो कहाँ तक भगेगा, पहले ही गिर जाएगा तो उसे भी दबा देगा, मार देगा। तो कम से कम इतना वजन ऊपर से हटा देना चाहिए कि वह वृक्ष अपने ऊपर न गिरे। तो ऐसे ही अज्ञान को, और यहाँ पर फिर उस अज्ञान को ठीक ठीक प्रकार से अज्ञान की निवृत्ति तो तभी ही होगी, परंतु अज्ञान का शिथिलीकरण जो है उसका तात्पर्य होता है 4 प्रकार की कार्य विद्या से ऊपर उठना। 4 प्रकार की जो कार्य विद्या ना, नित्य में नित्य बुद्धि है, सूचि में सूचि बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि और अनात्म में आत्म बुद्धि। तो ये 4 प्रकार की जो कार्य विद्या है कम से कम हम इस जगह पर थोड़ा ऊपर उठे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में संत महापुरुषों ने विवेकादि साधनों का कथन किया, अर्थात कम से कम ब्रह्म विचार के समय तो साधक को चतुष्टय साधन संपन्न होना आवश्यक है ही है। और यदि उसमें वह चतुष्टय साधन संपन्न नहीं है तो सच में फिर वह वेदांत विचार करना या ब्रह्म विचार करना उसके लिए शक्य होगा ही। तो आत्म तत्व को वही जानना चाहता जिसको अच्छी तरह से निश्चय हो जाए। आत्म तत्व के यथार्थ ज्ञान से कुछ भी अनजाना रहता ही नहीं। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, अश्रुतम श्रुतम अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम भवति। आत्म तत्व को जानने मात्र से सब अनजाना भी जाना हो जाता है, क्योंकि आत्मा सबका अधिष्ठान है और अधिष्ठान के ज्ञान से फिर अध्यस्त नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही। तो वही बात ये है, यहाँ पर ये है कि जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है वह साधक ही आत्मा तत्व के विचार की ओर प्रवृत्त होगा। अगर आ रहा समझ में? यदि ऐसी बात नहीं है तो फिर उसको मतलब थोड़ी ही है। अरे भाई, जिनको संसार के अनात्म पदार्थों में मौज मस्ती करने में आनंद आ रहा हो, इसी को सब कुछ समझ रहा हो, तो फिर कहने का मतलब वो घटपट की खटपट में पड़ेगा ही क्यों? क्योंकि बताया ना, नानो प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदो अपि प्रवर्तते। यदि स्वार्थ सिद्ध न होता हो तो एक बेवकूफ से बेवकूफ, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस काम को करने के लिए राजी नहीं होता है। तो फिर वेदांत विचार की जरूरत क्या पड़ती है? तो सचमुच में वेदांत विचार की जरूरत उस साधक को ही होती है तो सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं आत्मा वार्य द्रष्टव्य, अर्थात क्या करना चाहिए? तमेविकम जानत आत्मानम अन्या वाचो मुंचिता मृत। ऐसे से तू केवल और केवल मात्र उस एक आत्म तत्व को ही जानो, बाकी सबको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वाचारंभण विकारो नाम थे मृत्यु के तेव सत्यम। अरे ये वाणी का विकार मात्र है, सत्य तो केवल मात्र मिट्टी है। घट सुकोरा क्या है? वाणी का विकार ही तो। सत्य क्या है? मिट्टी है। तो ऐसे ही सारा का सारा नाम रूप प्रपंच जो है ये वाणी का विकार मात्र है, सत्य तो केवल मात्र आत्मा है। तो भाई देखो, ये तो सचमुच में जो सबसे अधिक बहादुर होगा, समझदार होगा, वही इस तत्व को जानने की ओर प्रवृत्त होगा। क्योंकि संसार में ना समझ लोग समझते ही नहीं। वो कहने का मतलब संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करके समझते हैं हमने इनको इन सबको पा लिया, जबकि उनको पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। केवल मात्र पाने का भ्रम होता है। तो वैसे देखा जाए तो संसार के लोग जो है ये बहुत बड़े त्यागी है, और ये संत महापुरुष जो ये बहुत बड़े भोगी है। संसार के लोग बहुत बड़े त्यागी क्यों है? क्योंकि आत्मा से श्रेष्ठ, आत्मा से बड़ी कोई वस्तु है ही नहीं। परमात्मा से बड़ा कोई है क्या? तो इन लोगों ने परमात्मा को त्याग दिया। बताओ, बहुत बड़े त्यागी है या नहीं है?
और ये संत महापुरुष उत्तम साधक जो परमात्मा को भोगना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो परमात्मा ही तो सब कुछ है। तो उस परमात्मा को पाना चाहते, तो बताओ मान भोगी हुए या नहीं हुए? तो ये संसार के लोग, कहने का मतलब अपने आप को समझते हैं बस हम तो इनको प्राप्त करके अजर अमर हो जाएंगे, उनके वश की बात यह है ही। हाँ बिल्कुल सत्य बात। तो कहने का मतलब इस जगह पर अब बहुत बड़े बड़े विलक्षण फिर सूत्र निकलेंगे, उन सारे सूत्रों का थोड़ा ठीक ठीक विचार हो जाए, उसके बाद में फिर आत्मा वारे द्रष्टव्य, तो फिर कहने का मतलब कुछ गड़बड़ नहीं रहेगी। ये जो बताया गया है इसके अंतर्गत कहने का मतलब चित्त शुद्धि भी आ गई, अर्थात मल विक्षेप दोष से छुटकारा भी आ गया, तत्व की जिज्ञासा उदय हो गई, ये भी सिद्ध हो जाएगा, और वह विवेक वैराग्य संपत्ति मुमुक्ता चतुष्टय साधनों से संपन्न भी है। और इसके अलावा मूल जो सूत्र है वह है इस प्रकार की शंका केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेता महापुरुषों के सानिध्य में जाकर ही करे। यहाँ तक यदि किसी साधक की तैयारी पूरी है तो निश्चित रूप से वह आत्मा का दर्शन कर लेगा, अर्थात आत्म तत्व के यथार्थ अनुभव का वह यथार्थ बोध उसे प्राप्त हो जाएगा। और यदि इनमें से एक की भी कमी है, न तो उनका ठीक तरह से चित्त शुद्ध है, न तत्व की जिज्ञासा ठीक प्रकार से जागृत हुई है, न चतुष्टय साधन संपन्न ठीक ठीक प्रकार से है, या समझ लेना चाहिए चित्त शुद्धि भी हो गई, तत्व की जिज्ञासा भी जागृत हो गई, विवेक वैराग्य कूट कूट करके भरे हुए हैं, सब कुछ ठीक है, परंतु ब्रह्मवेता महापुरुषों का सानिध्य नहीं है। बिना श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य के ये रहस्य समझ में आने वाला यदि आएगा तो फिर विरोचन आदि की तरह अनात्मवादी हो जाएंगे, भोगी हो जाएंगे, मौज मस्ती करने वाले हो जाएंगे, किसी की स्थिति अन्मय में हो जाएगी, किसी की प्राणमय में हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो इनमें स्थिति है ही है, परंतु और दृढ़ता हो जाएगी कि बस ये शरीर ही सब कुछ है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, फिर मनुष्य जन्म कभी मिलने वाला। हाँ, तो यहाँ पर भी बड़े बड़े विवेक निकलते हैं, इनकी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से इनकी विचारना करनी होती है, इनका विचार करना होता है, इनको समझना होता है, जीवन में धारण करना होता है, और अंत में फिर जो ब्रह्म विचार ठीक ठीक प्रकार से जो वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन है वह करेगा तो तत्व श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धि निराकुल, उस तत्व का श्रवण करने मात्र से वो कृतार्थ हो जाएगा, फिर और कुछ करना शेष रहेगा ही। तो अब इसके अंतर्गत सुबह की कक्षा में देखेंगे आत्मा का विचार थोड़ा बहुत। अभी ये जितनी भी बातें बताई इसमें यदि कोई संशय हो तो इसके बारे में प्रश्न करो। संसार को अभ्यास बिल्कुल बार-बार बोल। वैसे देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में जो बताया गया ना, फूल को मसलने में तो समय लगता है, इसमें समय लगता ही नहीं। घोड़े के रकाब में पैर रखना इसमें तो समय लगता है, परंतु आत्म साक्षात्कार में समय नहीं लगता। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। बात ये कि हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। जैसे दीपक में घी भी डाल रखा हो, बाट भी रख रखी हो और सारा काम कंप्लीट हो तो इधर से हम तीली जलाएंगे और प्रकाश हो जाएगा। और यदि दीपक का ही पता नहीं है, बाट का भी पता ही नहीं है, घी का भी पता नहीं है, और चाहे हम अंधकार मिटा दे तो हाँ, तो बिल्कुल सत्य बात। यहाँ तो शास्त्रोक्त रीति से आगे बढ़ना होता, अकल होशियारी काम नहीं करती है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत है, उठो जागो और आत्म कल्याण के लिए इस तैयारी पूरी चाहिए। कहने का मतलब यदि चित्त शुद्धि नहीं है तो बात समझ में आने वाली, क्योंकि चित्त शुद्धि नहीं है तो ज्ञान तो भले उनको हो जाएगा, परंतु वह ज्ञान जो होगा वह बद्ध ज्ञान होगा, वह ज्ञान वास्तव में कल्याण करने वाला नहीं होगा। ज्ञान तो है लेकिन भोगा में केवल मात्र, कहने का मतलब वो फिर भोगों को भोगने के लिए ज्ञान को काम में लेगा, मान बढ़ाई के लिए काम लेगा, अनात्म पदार्थों को पुष्ट करने के लिए काम लेगा। कहने का मतलब वो उल्टा सुल्टा करेगा और इस ज्ञान को आड़ में रख लेगा कि देखो ज्ञानी ऐसा वैसा होता है, ऐसी फालतू की उटपटांग बेतु की बातें करने लगेगा।
हाँ, तो बस इसके लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। यदि बाट पानी में भिगोई हुई है, रुई यदि भींगी हुई है, गीली है, तो बताओ प्रकाश होगा क्या? जैसे तीली गीली है तो भी प्रकाश होने वाला नहीं है। और वो क्या बोलते, कागज वो भी गीला हो तो भी हाँ, माचिस भी सूखी चाहिए, तीली भी सूखी चाहिए, तब जा करके प्रकाश हो सकता है। तो साधकों को अधिक से अधिक जो कहने का मतलब विचारणीय बिंदु है, तो वह केवल मात्र इतना ही है कि सचमुच में तत्व की जिज्ञासा शास्त्रोक्त रीति से है या नहीं है। जिस दिन तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, उस दिन सचमुच में कहिए तात सो परम वैरागी तृण सिद्धि 3 गुण त्यागी, ये उनके हृदय में प्रकट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर यदि कुछ कमी हो, क्योंकि यदि पात्र ठीक नहीं है तो ऊपर से डालेंगे नीचे से निकल जाएगा। जैसे विरोचन सुना तो ठीक था, परंतु देह को सब कुछ समझ करके वो देहात्मवादी हो गया। कोई मनवादी हो जाते, कोई विज्ञानवादी हो जाते हैं, कौन क्या, इस प्रकार से अलग अलग भटक जाते हैं। सच में इसका कारण यही है कि उन्होंने चित्त शुद्धि के लिए जो जो शर्तें थी, उन शर्तों को उसने पूरा नहीं किया। तो अंततोगत्वा क्या होता है, ब्रह्म विचार करने में तो सफल होता नहीं, न तो ब्रह्म विचार कर पाता है और इधर से भी नहीं रहता है। इतो नष्ट है तो भ्रष्ट है, वो दोनों तरफ से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। केवल मात्र उसके सिवाय और कोई उद्देश्य नहीं है। तो मुख्य सूत्र यहाँ पर यही बताया गया है कि ब्रह्मवेता महापुरुष जो आत्म तत्व का निरूपण करते हैं, उनसे विद्या की ग्रंथि का छेदन भेदन हो जाता है। और ये प्रोफेसर आदि जो है, ये भी उसी तरह से आत्म तत्व का निरूपण करते हैं, सुनते सुनाते हैं, परंतु इनसे केवल मात्र अनात्म पदार्थों की पद प्रतिष्ठा की केवल इनकी ही पूर्ति होती है। अविद्या के बंधन से मुक्ति तो आप देख लेने वे पांचवी छठी पढ़ता जल्दी और लोग बात से पूरी की व्याख्या की थी, तुम आत्मा तुम कभी पूछा की तो आज। हाँ बिल्कुल, याज्ञवल्क्य जी महाराज का तो बिल्कुल चलता सही है। कबीरदास जी दो भी मोकला चल रही प्राइवेट में, सरकारी में मोकला पढ़ आज तक के स्टूडेंट ने भाई आदम तो कुछ साक्षात्कार है ये भी पढ़। हाँ, तो यहाँ पर समझो ये भी एक प्रकार का सूत्र निकल गया कि कहने का मतलब जैसे जो वस्तु जहाँ से प्राप्त करने के पश्चात हमें किसी प्रकार का संशय न रहे या दुख न हो, विक्षिप्त न होना पड़े, उस जगह से ही प्राप्त करने का ये मतलब ये कानून है। वरना वो फिर चोरी का माल हो जाएगा। तो ये ब्रह्म विद्या जो है केवल मात्र जी जानत सो देहु जनाई, जानत तो मैं तुम्ही हो जाई, कहने का मतलब ये ब्रह्म विचार तो ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके ही करने का है, तो सचमुच में आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हुए हैं, जो सचमुच में श्रोते हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। बाकी प्रोफेसरों के सामने बैठ करके करेंगे तो केवल मनोरंजन होगा, केवल जानकारी हो जाएगी। जानकारी जो है वो कहने का मतलब ज्ञान को तो मिटा सकती है, ठीक है ना, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करा सकती है, मौज मस्ती करवा सकती है, परंतु सचमुच में जीवन को धन्य नहीं बना सकती है। हाँ, वो ज्ञान मिट जाएगा, कहने का मतलब जानकारी हो गई तो उसके बारे में जो ज्ञान था वो मिट गया, परंतु आत्मा नाम की कोई वस्तु होगी उसका ज्ञान कर रहे हैं। सचमुच में मैं अद्वितीय ब्रह्म, ऐसा निश्चय नहीं होगा। संस्कृत को स्टूडेंट हो, संस्कृत तगड़ी आती। गीता जी कहे नारायण नैनम छदम मुके हो गई आत्मा जन्म कौन आत्मा सब आत्मा को जानते नहीं कौन है। लोग, बहुत सारे लोग तो समझते कोई होगी सातवीं आसमान की चिड़िया। अरे भाई, उनका नाम लेने से, उनके बारे में चर्चा करने से तुमको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अरे जब तक तुम स्वयं उसका ठीक ठीक अनुभव नहीं करोगे तब तक सच्ची बात है ये अंधेरे में
टेला फेंकना फिर है। गई मुके मास मीट था हाँ अपन हरदम अंडी से ले हाँ, तो ऐसे बेवकूफ लोग फिर चाहे आत्मा का खूब वर्णन करो न, प्रयोजन क्या। इसीलिए जब तक ठीक ठीक चित्त शुद्धि नहीं है तब तक सचमुच में आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो प्रकट होता ही। बेटड़ो को खुद ही संस्कृत तेरा वे पर्सन कर मुके हो देख जो महापुरुष साहित्य में रो मुझे बेटड़ो दे अतर फ्राई रात दिन का अंतर होता साहब सवा। वो तो कुल मिला करके वो कहा ना, तद विज्ञानार्थम से गुरु मेवा बीगचेत स्मित पाणी श्रोते ब्रह्मनिष्ठम। कहने का मतलब तो साधन संपन्न होकर के फिर ब्रह्मवेता गुरुदेव की शरण में जाकर के आत्म तत्व का विचार करता है, सचमुच में वही आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध होता है। वहीं से आत्म साक्षात्कार हो ये बाकी तो सब मौज मस्ती मनोरंजन करवा वाला, क्योंकि कोई सोच चित्ते को नहीं। हाँ बिल्कुल सत्य वचन है।